नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के महेश चौधरी और रिंकू चौधरी जी से वार्ड से संबंधित सीधी बात करेंगे। खबर कंट्रोल न्यूज में महेश जी और रिंकू जी आपका स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कोरोना काल में आपने जनता के बीच रहकर क्या क्या कार्य किए सर? कोरोना काल में जिस देश ये महामारी जो आई है, इसमें हमने सादनगर वार्ड के अंदर, मैं सादनगर मार्केट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष भी हूँ। 25 मार्च से कंटिन्यू हमने पूरी सादनगर मार्केट एसोसिएशन के बैनर के तले एक पूरा से एक मुहिम चलाई। जो लोग जिनको खाना नहीं मिलता था, हम खाना डेली सुबह शाम बनवाते थे। और ये 17 मई तक, जब तक मार्केट दोबारा ओपन नहीं हुई है, तब तक इस मुहिम को हमने कंटिन्यू चलाया। पूरे 56-57 दिन लगातार सुबह और शाम खाना बनाया गया और एक पूरा सोशल डिस्टेंसिंग बना के, क्यू बना के, ग्राउंड लगा के, सर्कल जो बना के, उसमें हमने सबको खाना वितरित किया। जिसके पास मास्क नहीं होता था उनको मास्क दिया जाता था। और खाना भी इस तरीके से हमने लोगों को खिलाया कि उनके पहले हाथ धुलवाते थे ताकि किसी को कोई संक्रमण ना हो पाए। ये कंटिन्यू हम लोगों ने चलाया 17 मई तक। ये प्रयास आपके माध्यम से हो रहा था या भावना गोट जी इसमें सम्मिलित? इसके अंदर हमारा सादनगर मार्केट एसोसिएशन में वो हमारी तरफ से भी हो रहा था, और इसमें जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो खाना बन के आता था एसडीएम के थ्रू, वो पॉइंट भी वहीं पे बनाया हुआ था। उस पॉइंट के जरिए भी भावना जी की तरफ से जो खाना आता था वो भी वितरित किया जाता था। सर, ये जानने का, अगर ये महिला सीट होती है मैडम जी, रिंकू जी, तो क्या लगता है आप सीट निकालने में कामयाब होंगी? ये ऑलरेडी महिला सीट ही है। महिला ही है जी। अभी महिला रहेगी आगे भी? अब आगे रहेगी या रोटेट होगी वो तो फ्यूचर। पार्टी अगर मौका दे आपको नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे चाहेंगी कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, और उनको ये एहसास दिला भी रही हूँ मैं कि मैं इसके लिए काबिल हूँ, और उसके लिए मैं अच्छे से प्रयत्न भी कर रही हूँ। और कोरोना काल में भी हम जो भी पार्टी के दौरान हमें जिम्मेदारी दी गई उसको बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं। तो मैं पूरी तैयार हूँ इस बात के लिए कि अगर पार्टी मुझे ऐसा मौका देती है तो मैं जरूर उसके लिए पार्टी का धन्यवाद करूंगी और इसको दिल से मेहनत करूंगी। अभी यहाँ से निगम पार्षद कौन है आपके वार्ड से? हमारे यहाँ से अभी निगम पार्षद है वो इंद्रजीत कौर है। इंद्र कौर। सफाई व्यवस्था कैसी है वार्ड में, बताएंगे आप? वार्ड में सफाई व्यवस्था अभी थोड़ा सफाई का ही हमें चारों तरफ जो है मिल रहा है मैसेज की सफाई थोड़ी कम है। थोड़ी गलियों में कूड़ेदान की थोड़ी व्यवस्था कम है, नालियाँ वगैरह हैं। सीवर की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा ही खड़ी है। पीने के पानी का फिर भी बहुत अच्छा भावना दी जब से आई है तो सब लोगों को बहुत सहूलियत हुई है, लेकिन सिर्फ एक सीवर का और ये वेस्टेज पानी का सभी लोगों से हमें शिकायत मिल रही है। हम चाहेंगे कि इसको किसी न किसी तरह दूर करें। तो सीवर की समस्या बनी है सर? सीवर की समस्या, जैसे 2 तरह के सीवर हैं, जो एमसीडी के एक तो सीवर जो आते हैं और एक जल बोर्ड के सीवरों में बहन जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं इतने अच्छे लेवल पे हुए हैं कि वो टाइम टू टाइम होता है। लेकिन एमसीडी की अगर सीवर की बात करें तो वो एकदम से हाथ खड़े कर देते हैं। वो काम भी भावना जी ही हमारे वार्ड में करा रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई ये एमसीडी का सीवर है या जल बोर्ड का है। किसी की भी शिकायत आती है वो डायरेक्ट हमारे विधायक ऑफिस में आए या हमारे थ्रू आए, कोई भी बताता है तो हम उसको सफाई उसकी जरूर कराते हैं, चाहे वो एमसीडी की सीवर हो या हमारे सीवर हो जल बोर्ड के। सादनगर में मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा दी गई है? सादनगर में मोहल्ला क्लिनिक अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक हमारे यही महावीर इनक्लेव में थोड़ा दूर पे ही जो हमारा वो है और कार्यालय है विधायक का, उसके पास में है। तो वहाँ पे हर तरह की सुविधा है? बिल्कुल सादनगर में हर तरीके की, उस मोहल्ला क्लिनिक के में हर तरीके की सुविधा है। पूरे टेस्ट होते हैं, सब होते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई क्रिटिकल मरीज है या वो है तो उसको बहन जी के द्वारा उसको इलाज मुहैया कराने के जो बन पड़ता है वो किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से में कराना हो, जैसे दिल्ली सरकार की जो स्कीम है उसके तहत जो भी आता है उसका इलाज कराया जाता है। मैडम, आपसे जान लेंगे कि मैडम के प्रयास द्वारा सादनगर में क्या काम हुए विशेष तौर पर? सादनगर में पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है जब से भावना दी आई है। पानी की व्यवस्था हुई है टाइम पे। मार्केट में जैसे भी पहले व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती थी, जब फेस्टिवल्स आते थे या कोई प्रोग्राम होते थे वो बहुत ही अच्छे ढंग से होने लगे हैं। और कोरोना काल में सबसे अच्छी बात देखिए कि उनके जो निर्देश के अनुसार काम हुए हैं कि ये महामारी ऐसी थी कि संक्रमण का बहुत डर था, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों की मदद की है वो एक सराहनीय काम है।
कोई रेड जोन घोषित तो नहीं होता साधनगर आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी हाँ नहीं हुआ। और इतने अच्छे तरीके से डे 1 से लेके जब तक लॉकडाउन नहीं खुला है, खाना टाइम पे बटा है, सूखा सामान टाइम पे बटा है। हर किसी के पास जिस तरीके से भी जरूरत आम आदमी पार्टी की हुई है, वहाँ भावना दी है, उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आपसे भी जानिए, किसान बिल को लेकर जो किसान आज नाराज दिखाई पड़ रहे हैं सिंधी बॉर्डर पे, इस पे क्या कहेंगे आप? उसके लिए मैं सरकार से, हम वहाँ गए थे, हम तब भी पूरा सपोर्ट किया किसानों को। और मैं चाहूंगी कि सरकार उनकी सुने, क्योंकि अन्नदाता के बिना कुछ भी नहीं है। और उनका जो भी मुद्दा है उसको सरकार अच्छे से सुने और उसको जिस तरीके से भी हैंडल कर सकती है करे, क्योंकि किसान हमारे देश के लिए सबसे जरूरत की चीज है। चीज भी क्या आप समझ सकते हो कि किसान के बिना कुछ नहीं है। आज हम घरों में अगर खाना खा रहे तो उन्हीं की ही बदौलत खा रहे। तो सर आज किस्मत देने किसानों को लेकर जिनका बिल जो 3 बिल पास हुए, लेकिन वो भी ठीक ठाक नहीं लग रहे किसानों को, आप क्या कहेंगे? इस बिल में क्या क्या संशोधन होना चाहिए? देखो, ये तीनों ही बिलों के अंदर अगर इनको देखा जाए बारीकी से तो ये तीनों बिल किसान विरोधी हैं। मैं ये कहूँगा किसान विरोधी नहीं, एक आम पब्लिक के विरोधी भी हैं। क्यों? अगर इसमें जो एक भंडारण का एक मेन पॉइंट ये रखा गया है, जैसे अभी क्या होता है कि आप 100 क्विंटल से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकते किसी भी अन्न का। ये इसके अंदर इसको अनलिमिटेड छूट दे दी गई है। जब एक प्राइवेट कंपनियां इसमें आएंगी, जब आपने ये बोल दिया कि आप अब जितना मर्जी अन्न का भंडारण कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, तो ये प्राइवेट कंपनियां उसको स्टोर करेंगी और फिर महंगे दाम पे बेचेंगी जब उसकी शॉर्टेज मार्केट में होगी। तो ये एक बड़ा मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट है जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं, एक आम जनता के लिए भी नुकसानदायक है। अब जैसे हमारे नेता कल केजरीवाल जी ने भी उपवास के दौरान ये कहा है कि भाई ये पब्लिक को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ये लास्ट में बर्डन पब्लिक के ऊपर पड़ना है। अगर मान लो किसी चीज को स्टोर आपने कर लिया और वो मार्केट से गायब हो गया, कोई भी है, अन्न है, प्याज है या कोई भी चीज है, तो उसका वो महंगा बिकेगा तो महंगा तो पब्लिक के ऊपर ही बर्डन पड़ेगा ना। इसमें एक पॉइंट और भी जो बड़ा अजीब सा जो वो है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो किसान इसके आ रहा है कि इसमें जो कानून में लाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किसानों के से जाके कोई भी प्राइवेट फर्म एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ले कि भाई आप हमारी जो हम कहेंगे वो आप फसल उगाओगे। उसमें एक मतलब अब ये समझिए कि एक किसान एक बंधुआ मजदूर की तरह हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अगर वो एग्रीमेंट उसका खुद का वो चाहे जो उसको जरूरत है, जो उसकी जमीन उगाती है वो ना उगा के वो अब दूसरे पे एक प्राइवेट फर्म पे डिपेंड हो जाएगा, जैसा वो चाहेगी वो चीज उसका फसल उगाएगा। तो ये बड़ा मतलब अजीब सा कानून है जो कि नुकसान किसानों को और आम पब्लिक को होने जा रहा है अगर ये लागू होता है। दिल्ली सरकार से क्या कुछ उम्मीद है किसानों को कुछ मिल पाएगी राहत? किसान अब दिल्ली सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। दिल्ली सरकार तो कानून नहीं बनाती है, कानून तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ है। हमारी दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के आपने भी देखा होगा पिछले 21 दिन से लगातार हम लोग भी सब जाते हैं वहां पे। जो मदद किसानों की दिल्ली सरकार कर रही है वो कंटिन्यू करे जा रही है वहां पे, चाहे उनके खाने की सुविधा हो, चाहे उनका वाईफाई की सुविधा हो या उनके शौचालय जो वहाँ पोर्टेबल लगाए हैं। तो आप देखिए जाके वहाँ पे दिल्ली सरकार पूरी तरह से किसानों की सपोर्ट में है और कर रही है। सर किन किन मुद्दों पे नगर निगम सीट जीतेंगे आप? मुद्दे नगर निगम सीट के सबसे बड़ा चीज भ्रष्टाचार का। जैसे अभी पीछे अब समझिए पूरा बीजेपी ने तब से जब 15 साल से बीजेपी एमसीडी में सत्ता में है, भ्रष्टाचार इस लेवल पे है कि वो काम तो दूर पूरी तरह से भ्रष्ट। अभी आपने जैसे पीछे सुना होगा किशनगढ़ में वो उनके एमएलए को गिरफ्तार किया है। मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का है। ये लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ग्रस्त हैं। कोई आप मकान बना लीजिए, बगैर पैसे दिए आप मकान नहीं बना सकते। पर लेंटर ये लोग पैसा लेते हैं। सफाई के नाम पे एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय जितने हैं उसका 20% भी रोड पे सफाई करने नहीं आते हैं ये लोग। उनकी सैलरी कहाँ जाती है? ये सब निगम पार्षद में सब भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त अगर करना है आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाना होगा। क्या लगता है मैडम जी कितनी सीट आने की संभावना है 272 में से? हम तो चाहते हैं 272 में से 272 ही है। किस प्रकार आएगा ये जो सर ने बताया भ्रष्टाचार मेन है। आज सब परेशान हो चुके हैं भ्रष्ट चीज से। एजुकेशन से लेके आप कहीं भी चले जाओ, बीजेपी सरकार से भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है
उससे हर कोई परेशान है। और एक आम आदमी ही पार्टी ऐसी है जो इतनी ईमानदार है और ईमानदारी से जो काम कर रही है, ये अपनी ईमानदारी के बलबूते पे सारी सीट लेके जाएंगे और ये मेरा पूरा दावा। जैसे आप 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है आपने, पानी मुफ्त दे रखा है, बसों में महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, होना भी चाहिए मध्यम वर्ग के लिए। जो टैक्स पेयर लोग हैं उनके लिए क्या सुविधा दे रही दिल्ली सरकार? जो टैक्स भरते हैं, रियल में टैक्स देते हैं, उनके लिए तो कोई सुविधा देती नहीं दिल्ली सरकार। उनके लिए सुविधा अब ये समझिए आप, जो अगर टैक्स पेयर लोग हैं तो बिजली तो वो भी यूज करता है, पानी तो वो भी यूज करता है, परिवार को सारी सुविधाएं तो मिलती है ना। मेडिकल फैसिलिटीज ले लीजिए, या एक्सीडेंट किसी का हो जाए तो अगर उसको कोई लेके जाता है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल मिला। तो ये सब टैक्स पेयर, ये तो है नहीं कि जो आम पब्लिक है वो टैक्स पेयर नहीं करती, तो सुविधाएं तो सबको मिल रही है ना, चाहे टैक्स पेयर वो करता है या नहीं करता है। मतलब सुविधाएं सबको मिलती हैं सुविधाएं। वो ये देख के तो मिल नहीं रही ना कि सुविधाएं के भी 200 यूनिट बिजली उसकी फ्री नहीं है जो टैक्स नहीं भरता है, या वो उसकी फ्री नहीं है जो बीजेपी से बिलोंग करता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री सबके हैं और पूरी दिल्ली की सुविधा, जो भी सुविधाएं वो दे रहे हैं वो सारी पूरी दिल्ली को मिल रही है। सर मुख्यमंत्री ने कहा था वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, बिल्कुल। तो अभी तक दिल्ली में नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए, मेरे फ्रंट में आपको दिखाता हूँ, लगने शुरू हो गए हैं। चुनाव नजदीक है इसलिए सर? नहीं, चुनाव नहीं, प्रोजेक्ट अब ये कोरोना काल में है, 6-7 महीने साहब आपको भी पता है कि सारा जो भी प्रोजेक्ट थे वो सब रुक गए थे, अब दोबारा से शुरू हो गए हैं। तो वाईफाई हमारे पालम विधानसभा में भावना गौड़ जी के माध्यम से लगने शुरू हो गए हैं। सर ये जान लेंगे आपसे कि रमेश बिजूरी जी का कुछ काम रहा है कोरोना काल में दिखे? नहीं, हमारी पालम विधानसभा में वो दिखाई नहीं दिए। कोई प्रोजेक्ट कुछ काम नहीं? कोई, मैं आपको बताता रहा हूँ, जो भी काम हो रहे हैं या विधायक फंड से भावना गौड़ जी द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, वो लोगों को दर्शन ही नहीं देते। वो पिछले भी लोगों को पता नहीं कितने दिन हो गए, मैं कभी उनको देखा भी नहीं, कभी नजर नहीं कभी आया। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि इस बार एमसीडी के अंदर भी जो दिल्ली सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, पहले 68 सीटें आई है, 62 सीटें आई हैं इस बार, तो अब यही लगता है कि एक आम आदमी पार्टी ही एमसीडी में आएगी तो दिल्ली को एक पूर्ण अच्छे तरीके से साफ सफाई और भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी देंगे। एमसीडी के स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, आप दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखिए और एक तरफ एमसीडी के स्कूलों को देखिए, आपको साफ अंतर नजर आ जाएगा। एमसीडी के स्कूलों को सुधारा जाएगा। अगर हमारी पार्टी की सरकार एमसीडी में आती है तो एमसीडी में भी हम दिल्ली सरकार की तरह ही सारी सुविधाएं